77 साल की आजादी के बाद भी देश आजाद नहीं है, क्योंकि यहाँ सिर्फ सत्ता बदली है, व्यवस्था नहीं। ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये एक सुनियोजित साजिश है जहाँ सिर्फ चोरों की कुर्सियां बदलती हैं, चोर वही रहते हैं। अंग्रेज चले गए, लेकिन उनके देसी वारिस अब भी इस देश को चूस रहे हैं। कमीशन की सीमेंट से बनी सड़कों से लेकर धर्म की दुकानों तक अंग्रेजों की बनाई इमारतें 100 साल टिक गई और इन गद्दारों की बनाई सड़कें 2 साल में ढह जाती हैं। इन तथाकथित देशभक्तों की असलियत देखिए। ये नेता नहीं, मान्यता प्राप्त गुंडे हैं, सफेदी लपेटे वीआरएस धारी माफिया जो लोकतंत्र की तलाश पर राज करते हैं। इनका काम देश जोड़ना नहीं, तोड़ना है। जात, धर्म और मजहब की खाई को दिन रात गहरा करना, ताकि जनता आपस में लड़ती रहे और इनके बच्चे विदेशों में पढ़ाई करते रहें। और इस पूरे षड्यंत्र में 2 रंग सबसे ज्यादा चमकते हैं, खादी और खाकी। ये दोनों एक दूसरे के पूरक बन चुके हैं और सबसे शर्मनाक किरदार निभा रहा है बेदम मीडिया, जो अब पत्रकार नहीं, इनका भोंपू बन गया है। ये मीडिया अब इनका भगवान मानकर दिन रात इनके गुणगान में अपने फेफड़े फुला रहा है और जनता की आवाज घूट रहा है। नेता लूटते हैं, अफसर बचाते हैं और मीडिया महिमा मंडन करता है। और इस त्रिमूर्ति के नीचे कुचला जाता है देश का आम आदमी। राष्ट्रवाद अब एक प्रोडक्ट है जिसे चुनाव से पहले लॉन्च किया जाता है और चुनाव के बाद भुला दिया जाता है। जो सवाल पूछे वो गद्दार, जो आंखें खोले वो देशद्रोही और जो सच बोले उसका माइक बंद। अब बहुत हो चुका, अब देश को इन नकली देशभक्तों, सत्ता के दलालों और सिस्टम के चूहों से आजादी चाहिए। नहीं तो अगली पीढ़ी हर टूटी ईंट, हर ढही व्यवस्था और हर बिके विचार के सामने हमसे सिर्फ ये पूछेगी, क्या यही था तुम्हारा लोकतंत्र?